जो इधर उधर खड़े हैं वो सामने आ जाएं। सामने थे वो इधर पीछे जो लोग खड़े हैं वो सामने आ जाएं। सामने आइए, सामने। अचिंत विश्वास, सुबोध सिकदर, ज्योतिर्मय तीनों ऊपर आ जाएं। साथियों, भाइयों और बहनों, आज सियालदे रेलवे स्टेशन से बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 24 सितंबर 1932 को पूना के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के साथ समझौता हुआ था, वो गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनाकर और वो समझौता कराया था, जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने बाद में धिक्कार दिवस के रूप में मनाया था। और उसी दिन से आज तक बहुजन समाज पार्टी 24 सितंबर को धिक्कार दिवस के रूप में इस दिवस को मनाती है। तो सब लोग सियालदे स्टेशन से चलकर यहाँ तक, हम लोग पैदल यहाँ तक मार्च करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले ऐसी गर्मी में, जो उमस भरी गर्मी है, आप सब लोग अपने घरों से चलकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो हम जब नारे लगाते चले आ रहे थे तो लोग सोच रहे होंगे ये तापस जी जो नारे लगा रहे हैं 24 सितंबर 1932 को पूना चुक्ति धिक्कार धिक्कार, तो वो लोग नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन आज यहाँ पर जो भी आसपास के लोग हैं, उन लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में हिंदू धर्म में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना सम्मान का जीवन जीने का अधिकार था, और वो जानवरों जैसा जीवन जीता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों की मदद से और साथ ही गायकवाड़ जो बड़ौदा राज्य के महाराजा थे, उनकी मदद से वो लंदन में पढ़ने के लिए गए। और लंदन में उन्हें एहसास हुआ कि भारत में जो व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो तो बहुत अमानवीय है। और लंदन में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें मानवता है। ने अंग्रेजों से कहा कि भारत में भी आप लोगों को लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात को माना और भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए यहाँ पर 1919 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया। उसके बाद 1935 में बनाया और
इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास शुरू हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के सूत्रों के लिए कुछ डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मानकर एक साइमन कमीशन का गठन किया 4 फरवरी 1927 को और उसने भारत में आकर सर्वे करना शुरू किया। लेकिन गांधी जी और उनके चेलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन। जब वो वापस नहीं गया तो उसने सर्वे शुरू कर दिया। तो गांधी जी और गांधी जी के चेलों ने शूद्र समाज को 2 भागों में बांट दिया, अछूत और सछूत। सछूतों से कहा गया अगर तुमने डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में साइमन कमीशन को अपनी गवाही दी तो तुम हमेशा के लिए नीच और कमीन बन जाओगे। और ये लोग सब बहकाए में आ गए और इन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। लेकिन अछूतों ने बाबा साहब की बात मानकर उनका साथ दिया। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में शूद्र समाज 2 भागों में बटा हुआ है, एक अछूत है, एक सछूत है। सछूत गांधी का समर्थन करते हैं, अछूत डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन करते हैं और उनकी दयनीय हालत बहुत खराब है। तो इस रिपोर्ट पर 1930, 31, 32 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उस गोलमेज सम्मेलन में 3 साल तक लगातार बहस चली। बाबा साहब ने अछूतों का प्रतिनिधित्व रखा और अंग्रेजों ने 18 अगस्त 1932 को बाबा साहब की बात को माना और कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। उसमें जो अधिकार था वो था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, अछूत और आदिवासी डबल वोट का अधिकार होगा इन्हें। इनको जो वैस मताधिकार है, बालिग मताधिकार, वो इनको हासिल होगा। जब ये अधिकार मिल गया और पास हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो गांधी जी ने वहीं पर खड़े होकर उस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया। मर जाऊंगा पर मैं भारत में इसको लागू नहीं होने दूंगा। और जब गांधी और बाबा साहब भारत में आए तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने गांधी जी को उठाकर येरवडा जेल में बंद कर दिया जो पूना के अंदर है। और जब वहां बंद हो गए तो गांधी ने वहीं पर आमरण अनशन शुरू कर दिया कि दलितों को जो अधिकार मिले हैं मैं उन्हें लागू नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने कभी देश को आजाद करने के लिए आमरण अनशन नहीं किया, सिर्फ अछूतों के अधिकारों को छीनने के लिए उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। तो कांग्रेस के लोगों ने अगले दिन अखबारों में छपवा दिया कि गांधी जी के प्राण खतरे में हैं, उनको बचाओ। सारे कांग्रेस के नेता बाबा साहब डॉक्टर के पास इकट्ठे होकर आए और उन्होंने कहा गांधी जी के प्राण खतरे में हैं, इनको बचाओ। बाबा साहब ने कहा एक गांधी मर जाएगा तो क्या भारत खाली हो जाएगा? मेरे तो करोड़ों लोगों के गले पे आ रहा था, मुझे लैंप पोस्ट पर लटका दो लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। तो अगले दिन से बड़ी चालाकी से
इन लोगों ने अछूत समाज की बस्तियों में हमले शुरू कर दिए। उनकी झोंपड़ियां जलाई जाने लगी, अछूतों के कत्लेआम शुरू हो गए। जो कहते थे कि तुम हिंदू हो, वे ही उन हिंदुओं पर जुल्म करने लगे। तो ऐसा हिंदू धर्म हमारे किस काम का, जिसमें हमको मानवता न हो, हमें अधिकार न मिलते हो, हमको नीच समझा जाता हो, हमारे साथ अत्याचार किए जाते हो, हमें मूंछ रखने पर हमारी हत्या कर दी जाती है, घड़े का स्कूल में पानी छूने पर हमारी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसा धर्म हमें मंजूर नहीं है। तो बाबा साहब अलग थलग पड़ गए। बाबा साहब पर पूरा दबाव डाला गया। बाबा साहब को मजबूर होकर दुखी मन से गांधी के साथ यरवड़ा जेल में समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें हमारे सारे अधिकार छिन गए और फिर हमको वैसा कहीं वैसा हमें झेलना पड़ा जैसा इस देश में व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बालिग मताधिकार को जारी कर दिया। जो भी 18 वर्ष से ज्यादा का होगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जमीन वाला चाहे बेजमीन वाला है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, महिला है चाहे पुरुष है, राजा है चाहे फकीर है, सबको एक वोट का अधिकार होगा और एक वोट की गिनती एक होगी। चाहे राजा डाले चाहे मजदूर डाले, और जिसका ज्यादा वोट होगा उसका राज होगा। लेकिन आज भी इस देश के बहुसंख्यक लोग, SC, ST, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग अपने इस वोट के अधिकार को नहीं जानते। वो समझते हैं कि बीजेपी हमारी सुरक्षा करेगी, हमारे राम मंदिर बनाएगी, TMC हमारी सुरक्षा करेगी, हमको खाना खिलाएगी, कांग्रेस हमारी सुरक्षा करेगी, CPM हमारी सुरक्षा करेगी। अरे ये चारों पांचों पार्टियां अलग अलग नहीं है, ये पांचों पार्टियां एक हैं, अंदर से एक हैं। और ये इस देश की गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ये बात कही थी कि जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू होगा, उस दिन इस देश के लोग, इस देश के नागरिक दोहरे विषम भरे माहौल में जीवन जी रहे होंगे। एक तरफ राजनीति में समानता होगी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ये लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहे होंगे। जब तक इस देश की स्वतंत्र सरकार इस देश की आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, जब तक इस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। और आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस देश में न सामाजिक बराबरी हुई न आर्थिक बराबरी हुई। आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति अरबों खरबों रुपए का मालिक बनकर वो ऐशो आराम का महलों में बैठकर जीवन जीता है, वहीं दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ 2 वक्त के भोजन के लिए तड़प रहा होता है। और सामाजिक क्षेत्र में एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा सम्मान पाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा अपमान सहता है। आज भी इस देश के अंदर जो ये चाहे बीजेपी अपनी सरकार बनाए, चाहे TMC बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे CPM बनाए, किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी इस देश के अंदर इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करने के लिए कभी आंदोलन नहीं चलाया। कभी इस देश के अंदर जातवाद को खत्म करने के लिए
आंदोलन नहीं चलाया, कभी इस देश के अंदर मानवता का आंदोलन नहीं चलाया, कभी इस देश के अंदर इस खाई को पाटने का कभी आंदोलन नहीं चलाया। सब लोगों ने मूर्ख बनाया है। और इस देश की ये चारों पार्टियां, इन्होंने इन गरीबों को फुटबॉल बना के रख दिया है। गरीब चाहे किसी भी समाज का है, किसी भी जाति का है, गरीब गरीब होता है और गरीब का शोषण होता है, गरीब पर अत्याचार होता है, गरीब को कमजोर को अन्याय सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, इन गरीब लोगों ने, इन पार्टियों के जो इनकी सोच है उसके बारे में कभी नहीं सोचा। आज इन्होंने गरीब लोगों को फुटबॉल बनाकर रख दिया है। फुटबॉल का मैच आपने देखा होगा, दो पाले होते, दो टीम होती हैं। इधर की टीम ने किक मारी बॉल में, बॉल दूसरे पाले में चली जाती है। उधर से किक मारी तो बॉल दूसरे पाले में चली जाती है। बॉल दोनों पालों में किक खाती खाती घूमती रहती है। यही हाल इस देश के गरीबों का है। इन गरीबों ने कांग्रेस को वोट देकर उसकी सरकार बनाई। कांग्रेसी बोले, अरे ये क्या जाने राजनीति, ये तो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मारा इनमें किक लगी, चोट लगी, दर्द हुआ। बोले गलती हो गई, इससे तो टीएमसी ठीक है, इससे तो सीपीएम ठीक है। सीपीएम को वोट दिया, उसको सरकार बनाई तो उन्होंने किक मारी, ये क्या जाने राजनीति। फिर बोले ये भी गलती हो गई। फिर इन्होंने टीएमसी को वोट दिया, ममता जी को मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने भी इनमें किक मारी। तो ये भी अब बहुत चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी वाले ठीक है। नहीं, इन चारों में से एक भी ठीक नहीं है। ना मोदी जी ठीक है, ना राहुल जी ठीक है, ना सीपीएम वाले ठीक है, ना ममता जी ठीक है। ये सब के सब लोग इन गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। 5 किलो राशन खिलाने में इनका सारा वोट ले लेते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा जो रेवड़ी बांटकर और इनको बहका करके इनका वोट ले लेते हैं और 5 साल तक फिर इनमें किक मारते रहते हैं। ये क्यों होता रहता है? क्योंकि इन चारों पार्टियों ने तुम्हारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीबों में, कमजोरों में इन्होंने चमचे पैदा कर रखे हैं। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा एज किताब लिखी थी, उसके अनुसार इस देश के अंदर हर पार्टी वालों ने चमचे पैदा कर दिए हैं और ये गरीबों के बीच में से निकल के थोड़े थोड़े लालच में आकर इन गरीबों का वोट बेच देते हैं। इसलिए आप लोगों को इन चमचों से सावधान रहना है और ये देखना है कि ये चारों पार्टी जो हमें किक मार रही हैं, आज मैं तुम्हें किक खाने वाला नहीं, किक मारने वाला बनाने के लिए आया हूँ। मार दो मैं चारों के, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। निकल पड़ो गांव गांव में, निकल पड़ो पाड़े पाड़े में, चाहे हर जगह बता दो कि ये चारों पार्टियां हमारे मतलब की नहीं है। अगर हमारी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने वहां पर जितनी भी सरकारी जमीन थी उसके 5-5 एकड़ के पट्टे और कब्जे प्रत्येक भूमिहीन को न जाति देखी न धर्म देखा, हर भूमिहीन को आवंटित किया। आज यूपी में जाओ, देखो हर व्यक्ति के पास अपनी जमीन होगी। और बहन जी ने कहा दूसरे खेतों में चाष मत करो, अपने खेत में जा करके चाष करो। लेकिन बंगाल में आप लोग इतने दिन से वोट देते आए सीपीएम को, टीएमसी को, कांग्रेस को, क्या कभी इन्होंने आपको एक आध एक एकड़ जमीन का पट्टा दिया? कभी नहीं दिया। और ये आपको इस्तेमाल करते रहते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे बदमाश गरीब कमजोरों पर जुर्म करते थे उन सबको उठाकर जेल के अंदर बंद किया। 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया, जमानत नहीं होने दी। और यही नहीं, बहन कुमारी मायावती ने नौजवान युवकों को 35 लाख नौकरियां दी थोड़े से कार्यकाल में। और मोदी जी ने
वादा किया था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे 2 करोड़ छोड़ो, 60 लाख नौकरियों को खा गए, जबरदस्ती रिटायरमेंट लेने को मजबूर किया। ममता जी ने आज तक कोई नौकरी नहीं दी, तो ऐसी सरकारों से क्या फायदा। बहन कुमारी मायावती जी ने बेसहारा लोगों को लाखों मकान, 2 बेडरूम, लेटरिन, बाथरूम, किचन सेन, वहीं पे स्कूल, वहीं पे अस्पताल, आज उनकी कीमत 50 लाख रुपए है। क्या यहाँ पर तुमको मकान बनाकर दिए गए 1-1 लाख में बहका दिए जाते हो? क्यों? क्योंकि तुमने कभी राजनीति को नहीं सीखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ममता जी को डर मोदी का नहीं है, मोदी जी को डर ममता का नहीं है, मोदी ममता को डर राहुल का नहीं है, राहुल को डर ममता मोदी का नहीं है। अगर इन चारों पार्टियों के नेताओं को डर है तो बहन कुमारी मायावती का डर है। ये ना आ जाए राजनीति में, ये ना आ जाए पीएम बनकर, ये ना आगे आ जाए, तो बहन जी को रोकने के लिए और इन्होंने हर तरह की चाल चलते हैं। इसलिए आज बहन कुमारी मायावती जी ने ना एनडीए को साथ दिया है, ना इंडिया का साथ दिया है, क्योंकि ये दोनों एक है, एक अलग अलग नहीं है, दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। इसलिए इन दोनों का बहिष्कार किया है। और बहन जी ने बीच में रह करके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी है, ना इंडिया की स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी है। जब इन दोनों की नहीं बनेगी तो इन दोनों को जरूरत पड़ेगी बहन कुमारी मायावती की, और हम बैलेंसिंग पावर में आएंगे और उस समय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग आज से निकल पड़ो, गांव-गांव में, घर-घर में, सबसे पहले अपने परिवार को जाकर के तैयार करो। कल सुबह को पड़ोसी को तैयार करो, गांव के लोगों को तैयार करो, भाईचारा बनाओ। SC, ST, OBC माइनॉरिटी में, अपर कास्ट के, गरीबों में, सब लोगों को मिल करके एकजुट हो जाओ। और याद रखना, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। अंबानी, अडानी ये गरीबों का साथ नहीं दे सकते। गरीब का साथ गरीब दे सकता है, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, लेकिन यदि छाछ मिला दी जाए तो मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है, दूध मिक्स क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ। दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, इसलिए बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। मट्ठा मिक्स हो जाता है, मट्ठा मिक्स इसलिए हो जाता है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है। तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी ये सब पिटे हैं, कोई ज्यादा पिटा है, कोई कम पिटा है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो पिटने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वे सब एकजुट हो जाओ और हाथी का बटन दबा जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत बड़ी उमस भरी गर्मी में इतनी दूर से चलकर पैदल पैदल और नारे लगाते हुए जो आप आ रहे थे, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं आपकी सूचना दूंगा बहन जी को कि बंगाल में आप लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।